हो गया। तो देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और पहलवान के साथ में गलत हुआ है और इस विषय में कम से कम 20-25 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम इन लोगों से कुछ, ये जो पहलवान, देश का पहलवान जो देश का नाम कर रही थी, इनको अपना इंसाफ के लिए आज लड़ना पड़ रहा है। तो क्या कारण लग रहा है जो ये इंसाफ नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लग रहा है? बताओ भाई। कारण ये है कि जो सत्ता में सरकार बैठी है वो सरकार निकम्मी है, उसे ये हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं जानती है। ऐसा इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये बीजेपी सरकार जो गवर्नमेंट है, इसने हमेशा नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अपने ही देश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो लेकिन लोग तो कहता है क्या बीजेपी सरकार बढ़िया है, उनके हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। न तो रोजगार है, न कुछ भी है। महंगाई देश में इतनी हो चुकी है कि परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बताइए कहाँ है सरकार अच्छी? उनके लिए अच्छी होगी जिन्हें विरासत में दौलत मिली है। हम तो खुद मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। बताइए कहाँ से क्या है इस देश में जो सरकारें सत्ता के चूरन में इतनी। तो सर ये कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? करीब 1 महीना करीब होने को आ गया है। अभी आज का चंद्रशेखर भैया ने समय दिया था, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, कि आज हम न्याय लेके जाएंगे। अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो बड़े पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन होगा पूरे भारत में, अलग अलग जिलों से। तो इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण? कारण ये है कि जो ब्रजभूषण हैं, जिन्होंने शोषण किया है, हमारी बहनों पर अत्याचार किया है, वो बीजेपी सरकार से सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं। इसलिए बीजेपी सरकार अपने करतूतों को छुपाना चाहती है। लोग तो बोलते हैं कि ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है? आए दिन मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? जापान जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। गोदी मीडिया यही सब दिखाती रहती है। जो बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, आए दिन शोषण होता है, उसके बारे में गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। गोदी मीडिया बीजेपी सरकार की बिकी हुई मीडिया है। तो देखिए दिल्ली में जंतर मंतर पर इन लोग आए हैं, तो आप लोग कहाँ से आए हो? मैं जिला अलीगढ़ से आया हूँ, राहुल गौतम, अलीगढ़ भीम आर्मी से। तो अभी कितने दिन आप रहोगे यहाँ पर? अभी आज का हमारा समय था, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज का समय दिया था। अगर न्याय मिलता है 21 तारीख को तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम बड़े पैमाने पे बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा भारत में आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो पूरा भारत में आंदोलन करेंगे। ये पहलवान जो थी, भारत का पहलवान नाम रोशन कर रही थी, आज उनको अपना न्याय पाने के लिए 1 महीना से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि जो ब्रजभूषण जो हैं वो मौजूदा बीजेपी सरकार के सांसद हैं। इसलिए अपने सांसदों की करतूतों को छुपा रही है बीजेपी सरकार। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी चाहिए। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इस मुद्दे पर, जो इनको 1 महीना हो गया धरना करते करते और इनको न्याय नहीं मिल रहा है? आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? देखिए इसमें एक तो जो अपराधी है बहुत ज़्यादा पहुंच वाला है, रसूख वाला है, और सरकार इस समय उसके दबाव में है और सरकार अपना इसमें नफ़ा नुकसान देख रही है। उनको लग रहा है कि 24 के चुनाव में कि ब्रजभूषण के अरेस्ट कराने से या उसको सज़ा दिलाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए सरकार उसको अरेस्ट करने में आनाकानी कर रही है। और इस तरह से हमारे देश की जो बेचारे महिला पहलवान अभी तक धरने पर बैठी हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। मैं एक कवि हूँ, बहुजन कवि हूँ, और मैं किसान आंदोलन का राइटर था, और अभी मैं महिलाओं के लिए भी कविता मैं लिख के लाया हूँ। और चूँकि मैं बहुत ही कम मुझे टाइम मिलता है, मैं बुलंद शहर से आना यहाँ तक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए लोग मुझे जानते पहचानते नहीं हैं। एक बार जो लिख करके लाए हो आप सुना दीजिए। तुम इनके साथ आ जाओ। एक तरह से मैंने देश के नौजवान को, युवा को, माताओं बहनों को, किसान को, मजदूर को, सबको मैंने संदेश दिया है कि भाई आज अगर यदि आप इनके साथ खड़े नहीं होगे तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और गरीब लोगों को
इतना न्याय मिले, कोई उम्मीद सारी ख़त्म हो जाएंगी। तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। तो आओ मिलकर आवाज उठाओ ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। आओ मिलकर आवाज उठाओ, आओ मिलकर भाइयों बहनों, आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम फहराने वाले, देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम फहराने वाले। इनका ना अपमान कराओ ओ मेरे देशवासियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। बहुत बहुत बढ़िया, हमको दिल छू गया। आपका जो कविता था हमें दिल छू गया। और आप कहाँ से आए हो? मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैं बहुजन कवि हूँ। मैंने बहुजन समाज के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनके दर्द को समय समय